ये तो आप सभी को पता है कि लाइफ में रोबस्टनेस के साथ जीने से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी होता है। यही प्रॉब्लम मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफी कॉम्प्लेक्स होती है। मिडिल क्लास अपनी जरूरतों की चीजें ईएमआई पर ही लेता है और अपने लाइफ में पैसों से रिलेटेड फूक फूक कर कदम चलना पड़ता है। इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन हेतु संदीप महेश्वरी ने इस वीडियो में मिडिल क्लास ट्रैप से रिलेटेड वीडियो बनाई है। इस वीडियो में संदीप सर ने यह बताया कि एक मिडिल क्लास फैमिली अपने कैश फ्लो को मैनेज कैसे कर सकता है। तो अगर आप भी एक मिडिल क्लास है और कैश फ्लो मैनेजमेंट की तंगी से जूझ रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए ही है। इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले यह समझते हैं कि मिडिल क्लास क्या है। देखो, पिछले 30 सालों में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन मिडिल क्लास की डेफिनेशन चेंज नहीं हुई है। उनके अनुसार मिडिल क्लास की आय तो नहीं बढ़ी है, जबकि लो क्लास की आय इंक्रीज हुई है। आज से 20 साल पहले एक काम करने वाली मेड की तनख्वाह 1 से 1,500 रुपए की थी, वही आज 4,000 रुपए हो गई है। अगर वह 2 से 3 घंटे के लिए काम कर रही है तो यदि वह 4 घरों में काम करेगी तो उसके एक महीने की इनकम 16,000 रुपए हो जाती है। मान लीजिए उसका हस्बैंड भी कुछ ना कुछ कर रहा होगा, यानी दोनों मिलकर महीने का 30 से 40,000 रुपए कमा रहे हैं। वे कहते हैं कि ये तो लो क्लास नहीं हुए। संदीप महेश्वरी के मुताबिक जब तक आप मिडिल क्लास की एक्चुअल डेफिनेशन को नहीं समझ लेते हैं, तब तक आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल ही नहीं पाओगे। कैश फ्लो कभी मैनेज हो ही नहीं सकता है। अगर आप हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपकी कमाई बेहद अच्छी है, लेकिन यह कभी कभी यह भी हो सकता है कि आपका पैसा कैश फ्लो को मैनेज नहीं कर पा रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड में कहा जाता है कि जिन लोगों की डेली की कमाई 600 से कम है उन्हें लो इनकम कहा जाता है, जबकि जो लोग 600 से 1,200 रुपए के बीच कमाते हैं उन्हें मिडिल इनकम के दायरे में आते हैं। वही अगर हम आज की डेट में रियलिटी से देखें कि जिस तेजी से महंगाई बढ़ी है, आज की डेट में जिस तरह से स्कूलों की फीस बढ़ रही है, तो यही प्रॉब्लम कैश फ्लो को मैनेज करने में कठिनाई क्रिएट कर रही है। वही हम देखते हैं कि हमारे पास जो इन्फ्लेशन का डेटा आता है, देयरफॉर इससे भी तेज महंगाई बढ़ रही है। अगर इन्फ्लेशन दर या महंगाई दर 6 से 7% की हो, तो यह मतलब है कि कुछ चीजें जो 3-4 साल पहले कीमतों में थीं, आज उनकी कीमत डबल हो गई है। अब वो गुड्स और सर्विसेज लोगों के लिए ज्यादा महंगी हो रही हैं और यह सबको परेशानी में डाल रहा है, जबकि लोगों की इनकम तो इतनी बढ़ ही नहीं रही है। मिडिल क्लास को डिफाइन करे तो जिसकी इनकम एवरेज 40,000 रुपए महीना यानी एनुअल 4,80,000 रुपये है, तो वह मिडिल क्लास फैमिली कहलाएगी। संदीप महेश्वरी के सेमिनार की ऑडियंस में मौजूद एक शख्स ने अपने ओपिनियन एक्सप्रेस किए थे कि आजकल लो और मिडिल क्लास भी अपनी लाइफस्टाइल हाई क्लास की तरह ही जीते हैं। तो इसे संदीप महेश्वरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। संदीप महेश्वरी कहते हैं कि अगर किसी फैमिली में सिर्फ एक ही आदमी कमा रहा हो, उसकी पत्नी और बच्चे नहीं कमा रहे हैं, देयरफॉर इसकी इनकम 1 लाख रुपए महीने है, तो हाउस होल्ड में 3 लोग उस आदमी पर डिपेंड है और टोटल 4 लोग। मींस 1 लाख पर 4 डिपेंडेंट है, तो इसे 4 से डिवाइड करे तो आंकड़ा 25,000 रुपए महीने का है। तो बता दे, वो आदमी मिडिल क्लास की कैटेगरी में नहीं आता है, बल्कि वह लो इनकम ग्रुप के दायरे में आता है। तो यही रियलिटी में प्रॉब्लम की जड़ रहती है, जो कि हमें समझ में नहीं आती है और यह आपको कोई भी नहीं समझाएगा। बल्कि अगर सेम कंडीशन आपकी होती है तो आपको बढ़ा चढ़ाकर कहा जाएगा कि आप तो 1 लाख रुपए महीने का कमाते हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप लखपति हो। यही सेगमेंट बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज के लिए सबसे अट्रैक्टिव है। अकॉर्डिंग टू सम डेटा, अगर आप साल का 6 लाख से लेकर 18 लाख रुपए तक कमा रहे हैं तो आप एक मिडिल क्लास हो। इसी को लेकर वे मेसीनेस के साथ कहते हैं कि हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स महीने के 15 से 20,000 कमाते थे और हम 50 से 60,000 काम रहे हैं, तो वे अपने आप की बहुत बातें मानने लगते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि पहले की महंगाई अलग थी, आज की महंगाई अलग है। तो जब तक इसी बात को लेकर आपके मन में क्लैरिटी नहीं आएगी तो आप बहुत बुरे तरीके से कैश फ्लो की प्रॉब्लम होती रहेगी। ज्यादा लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग यह है कि आज जो उनकी 50 से 60,000 की सैलरी है, अगर वह 70,000 हो जाएगी तो ट्रबल शूटिंग हो जाएगा। जिन लोगों को हम लोअर क्लास कहते हैं, वे रियलिटी में लोअर क्लास नहीं रहे हैं। इफ वी लुक एट देम, तो उनके पास खुद का महंगा स्मार्टफोन वही बहुत से लोगों ने तो घर तक खरीद लिया, जबकि मिडिल क्लास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है और वे अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। इसका ठीक एग्जाम्पल मेरे टच में भी है। मेरा एक दोस्त है जो कि 3 भाई है और एक की शादी हो गई है। वह तो गांव में रहता है, लेकिन उसके 2 भाई और पेरेंट्स इंदौर में रहते हैं। तीनों की कमाई 15-15 हजार रुपए है। इस तरह उनकी मंथली इनकम 45,000 रुपए हुई और उन्होंने इंदौर जैसे बड़े शहर में अपना घर ले लिया है। जबकि एक और शख्स इंदौर में रहते हैं जो कि 2 भाई है। वे दोनों अच्छी कमाई करते हैं। एक की इनकम 35,000 और दूसरा 50,000 रुपए कमाता है। वही उनके पिताजी भी 30,000 रुपए कमाते हैं। ऐसे करके उनके घर 1 लाख रुपए हर महीने आते ही है। लेकिन उन्होंने अभी तक अपना घर भी नहीं खरीदा है, क्योंकि उनका टारगेट है कि उन्हें मिडिल क्लास की लोकेलिटी में ही घर चाहिए रहता है। जबकि लोअर मिडिल क्लास में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उन्होंने अपना घर ले लिया है।
5 से 10 लाख रुपए में कैसे भी करके उन्होंने एक घर खरीदा है। अब समझते हैं लोअर क्लास और मिडिल क्लास को। लोअर क्लास फैमिली की लाइफस्टाइल में किसी चीज की कमी नहीं रहती है, उनके घर में टीवी देखने को मिलती है, लेकिन उनको यह गलत फहमी नहीं है कि वे मिडिल क्लास है, बल्कि उन्हें क्लियर पता है कि वे लोअर क्लास है। लेकिन रियलिटी में लोगों के नजरिए से देखा जाए तो वे मिडिल क्लास के दायरे में आते हैं, यानी समाज के अकॉर्डिंग लोअर क्लास मिडिल क्लास है, जबकि उनके माइंड में वे एक लोअर मिडिल क्लास ही है, तो वे उसी के हिसाब से चलते हैं। उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं। एजुकेशन ही हर किसी फैमिली का सबसे बड़ा खर्चा होता है, तो मिडिल क्लास में सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम देखी जाती है, और यह बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, क्योंकि लोगों का कहना होता है कि बच्चों की एजुकेशन पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, यानी बेस्ट से बेस्ट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ना चाहिए। इसका मतलब यह है कि लाख रुपए कमाने वाले मिडिल क्लास आदमी को अपने आप को महान समझने लगता है। वह सोचता है कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, मैं 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं, मैं माँ बाप का ख्याल रख सकता हूं, बच्चों को अच्छे और महंगे स्कूल में पढ़ा सकता हूं, बीबी को अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता हूं, तो वे वाइफ को भी जॉब नहीं करने देते हैं। तो संदीप माहेश्वरी के मुताबिक यह आदमी की सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसी कारण से वह सबसे ज्यादा फंसा हुआ है। अगर उस आदमी के घर में 6 मेंबर है तो उस 1 लाख रुपए की कमाई को टैक्स हटाकर 6 से डिवाइड करते हैं, तो रियलिटी कमाई 10 से 15 हजार रुपए रहती है, और वह अपने आप को मिडिल क्लास कहता है। देखो यार, जब इनकम बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं, और इसे आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता है, यही मैन प्रॉब्लम है। अब इस बात को ध्यान से समझो, इनकम के साथ खर्चे बढ़ना मैन प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यह एक गलत फहमी है। देखो, जब इनकम बढ़ती है तो इसी गलत फहमी के कारण खर्चे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि हम खर्चे बढ़ा देते हैं। तो इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो लोअर क्लास है उनकी इनकम भी बढ़ती है, लेकिन जितने मिडिल क्लास के खर्चे बढ़े हैं उतने लोअर क्लास के नहीं बढ़े हैं, क्योंकि उनके बच्चों के स्कूल की फीस 10,000 रुपए महीना नहीं है। तो खर्चे अपने आप नहीं बढ़ते हैं, बल्कि हम बढ़ा देते हैं। तो हम खर्चे क्यों बढ़ाते हैं? लोगों को यह गलत फहमी होती है कि वे बहुत अमीर हैं, लेकिन रियलिटी में अमीर नहीं होते हैं, तो यह बात उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं होता है। इसके अलावा वे ऐसे लोगों से कंपेयर करते हैं जिनकी कमाई बहुत ज्यादा होती है, लेकिन लोगों को अंदर की बात तो पता ही नहीं है, या यह भी हो सकता है कि जिससे कंपेयर कर रहे हैं वह खुद बेवकूफ है। ऐसा ज्यादातर होता है कि किसी कंपनी में 2 लोग सेम लेवल पर है, जिनमें से एक गाड़ी ले लेता है, तो जाहिर है कि दूसरा आदमी भी पहले आदमी से बढ़िया गाड़ी जरूर खरीदता है, तो इसे बहुत बड़ी बेवकूफी कहते हैं। अब लास्ट पॉइंट को समझते हैं, क्रेडिट कार्ड के जाल फंसना। इसके बाद मिडिल क्लास आदमी क्रेडिट के जाल में भी बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है। बता दे, यह सबसे बड़ा जाल है। आपको इस जाल को समझने की नीड है। आपको कंपाउंडिंग की स्टडी करना शुरू कर देना चाहिए। आपको पता चलेगा कि आदमी कंपाउंडिंग से कितना अमीर हो सकता है। बाय द वे, मैंने भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर वीडियो बना रखी है, तो आप वीडियो को एंड तक देखो। आपको वीडियो का लिंक वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। कंपाउंडिंग का मतलब यह है कि मान लो आपने किसी जगह पर इन्वेस्ट करके रखा है, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, जिसमें साल का 10 से 12% रिटर्न मिलता है। इस पर आप कहते हैं कि एफडी में 7% आ रही है और एमएफ पर 10-12%, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि इन्वेस्टमेंट के 10 या 20 साल बाद देखोगे कि जो फर्क दिखने में छोटा सा लग रहा है वह 20 साल में करोड़ों में पहुंच जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप कितने अमीर हो सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट देना है तो आप कितने गरीब हो सकते हैं उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। ये बात को आपको समझना चाहिए। किसी भी टाइप के क्रेडिट कार्ड के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, फिर उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, और वह उतना होता है जितना हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। 5 लाख रुपए लिए हैं और 10-15 लाख रुपए देने पड़ते हैं, फिर पूरी जिंदगी इसी जाल में फंसे हुए रहते हैं। इस जाल से निकलने का तरीका है कि पैसे जोड़ो और ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करो जहां पर पैसा कंपाउंड हो, एंड आप आने वाले 5-10 साल में इस जाल से निकल सकते हो। तो दोस्तों, यहां पर वीडियो खत्म होती है, तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर वीडियो देखनी थी, तो आपके स्क्रीन के सामने जो वीडियो आ रही है, इस वीडियो पर क्लिक करो और देखो, मैं आपको वहीं मिलता हूं।